नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जब हमारी जन्म कुंडली में बुध का प्रभाव रहता है तो हमारी वाणी में एक मधुरता रहती है, एक आकर्षण की शक्ति रहती है। हम अपनी वाणी के माध्यम से सैकड़ों लोगों को अपना मित्र बना लेते हैं। लेकिन जब हमारी जन्म कुंडली में बुध अशुभ या मलिन बन के बैठते हैं तो हमारे शत्रुओं की संख्या भी कम नहीं रहती, क्योंकि हमारी वाणी फिर ऐसी कोई ना कोई बात निकालती रहती है। या तो हम मुंह फट हो जाते हैं, या फिर हम बिना सोच विचारे अपने मुंह से कुछ ना अनसंट निकालने लगते हैं। इसलिए हम मित्रों से ज़्यादा अपने आसपास अपने शत्रु ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। वैसे भी बुध का बहुत महत्व है, यद्यपि बुध के ऊपर जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं कम से कम ध्यान देते हैं, लेकिन बुध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बुध को नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में तो अवश्य रखा गया है, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत गुण है। गुण ये है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके प्रभाव को दोगुना बढ़ा देता है। यदि वो शुभ ग्रह के साथ बैठे तो शुभ ग्रह की जो शक्ति है दोगुना बढ़ जाती है। यदि वो अशुभ पापी ग्रह के साथ बैठे तो उस पापी ग्रह की जो क्षमता है उसको भी 2 से 2.5 गुना बढ़ा देती है। इसलिए दुख भी बढ़ाती है और सुख संपन्नता समृद्धि की जो पैमाइश है उसको भी ये दोगुना कर देती है। बुध हमारे वाणी के कारक ही नहीं, विद्या के कारक भी हैं, जो संतान के कारक भी हैं, खास करके बेटी, बहू और बुआ के कारक हैं। यदि बुध अच्छी स्थिति में है तो हमारी बहन, बेटियां, बहुएं अच्छी स्थिति में रहती हैं। इसके विपरीत यदि बुध अशुभ या पीड़ित होकर बैठे हैं तो उनका निश्चित प्रभाव हमारी बहन, बेटी और बुआ के घर पर पड़ता है, उनके ऊपर पड़ता है। उनके जीवन में कई तरह कलेश रहते हैं। बुध व्यापार का कारक भी है। यदि बुध शुभ है तो व्यापार सहजता से स्थापित हो जाता है, अन्यथा बार बार कई तरह के व्यापार बदलने पड़ते हैं। व्यापार चलते चलते कई तरह की हचकोली खाने लगता है, कई तरह की उसमें बाधाएं आने लगती हैं। तो बुध की बहुत सारी हमारे पास जो गुण हैं वो प्राप्त होते हैं। बुध के माध्यम से ललित कलाएं, नाचना, गाने में भी हमारी रुचि बनती है। हम संगीतकार बन सकते हैं, हम लेखक बन सकते हैं, हम चित्रकार बन सकते हैं। चित्रकार बन के हम बहुत सारा यश, मान, सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, धन समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, यदि बुध का सहयोग हमें पूरा मिल रहा हो। इसलिए बुध का दूसरे जो ग्रह हैं उनके साथ में मेल भी हमें प्रभावित करता है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि यदि बुध शनि के साथ मेल बना रहे हैं और बुध और शनि यदि अच्छी स्थिति में हैं तो फिर हमें अच्छी स्थिति में रखेंगे। इससे हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा। हमारे मुंह से निकली चीज़ को लोग प्रमाणिक मानेंगे, उसको महत्व देंगे, हमारे मित्रों की संख्या भी बढ़ जाएगी। हम सहजता से बहुत सारे क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। हम यदि गायन में, नृत्य में, लेखन में, प्राध्यापक में, अध्यापन में जाएंगे तो उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। हम बैंक में जाएंगे, हम इंश्योरेंस के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ हमें सहजता से सफलता ही नहीं मिलेगी, हम उच्च मुकाम तक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यही शनि और बुध का जो मेल है वो अशुभ दृष्टि से बन गया है, क्योंकि शनि एक अशुभ ग्रह है, पापी ग्रह है। यदि शनि पापी बन के यदि बुध के साथ मेल बनाए तो फिर मलिनता भर देते हैं, फिर हमारे विचारों में कटुता ले आते हैं, गंदगी भर देते हैं। हम दूसरों के विरुद्ध कई तरह की योजनाएं बनाने लगते हैं, या फिर हम दूसरों के साथ अपजस और ऐसी भाषा में बात करने लगते हैं जिससे कि हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। तो बुध शनि का ये मेल है वो अशुभ भी है, लेकिन यदि शुभ है तो बहुत अच्छा भी है। कहते हैं कि बुध और शनि का ये बोल यदि 7वें स्थान पर बन जाए तो व्यक्ति को नपुंसक बना देता है, उसको संतान नहीं होती है, वो अपने ग्रस्त जीवन से संतुष्ट नहीं रहता। जीवन साथी और उसके मध्य कोई ना कोई मतभेद बना ही रहता है, इसलिए उनके संबंधों में मधुरता नहीं आती है, या फिर वो आगे नहीं बढ़ता है, उनके मध्य कलह की स्थिति बन जाती है। और आजकल तो ये स्थिति बहुत देखने में आ रही है। बहुत सारे जो स्त्रियां हैं अपने पतियों पर ये दोषारोपण लगाती हैं कि वो नपुंसक है, उसके अंदर पौरुष शक्ति की कमी है, और उसके पीछे एक कारण है बुध शनि का 7वें स्थान पर मेल करना। लेकिन यही बुध शनि का मेल 10वें स्थान पर बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को डेयरी क्षेत्र में सहजता से कामयाब कर देता है। ऐसा व्यक्ति सहजता से डेयरी के क्षेत्र में, या हम बोलें होटल्स में, रेस्टोरेंट में, ढाबे चलाने में,
फूड इंडस्ट्री में, किराने की दुकान में सहजता से कामयाब हो जाता है। कामयाबी नहीं होता, निरंतर तरक्की की, उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है। ये एक अच्छा योग है, अच्छी एक ग्रह युक्ति है। और ऐसे में यदि बुध शनि का मेल बना हो और हमारे जीवन में कई तरह की बाधाएं खड़ी हो रही हों, क्योंकि यदि बुध अशुभ हैं और बुध के साथ अशुभ ग्रह युक्ति बना के बैठे हैं, उसका हमें पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा है, जिस काम में हम हाथ डालते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे में हम बुद्ध संबंधी कुछ उपायों की मदद ले सकते हैं। बुद्ध को प्रबल करने के लिए सर्वोत्तम उपाय तो यही है कि बुद्ध संबंधित जो रत्न है पन्ना, वो धारण कर सकते हैं। पन्ना और बुद्ध के बारे में मैं अपने कई वीडियो में विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ, तो उस पर तो अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। मैं दूसरे उपायों की बात करूँगा। यदि बुद्ध आपको पूरा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि बुद्ध के कारण आपके जीवन में असफलताओं का दौर चल रहा है, तो ऐसे में आप हर बुधवार को, यदि आपके आसपास गणपति का मंदिर हो, गणेश जी का मंदिर हो, तो गणेश जी के चरणों में आप 11 दूर्वा की जो घास होती है, 11 दूर्वाएँ गिन के उनके चरणों में आप चढ़ाते रहें। अपने घर में हरे पत्तों वाले वृक्षों गमले में रख लें। उसमें चाहे मिल्क प्लांट भी हो सकता है, मनी प्लांट हो सकता है, रबर प्लांट हो सकता है, या दूसरे प्लांट हो सकते हैं जिनके मोटे अच्छे गदगदे और हरे रंग के हों। उनको आप अपने घर में लगवा के, अपने घर के आंगन में उनको रोपित करके बुद्ध से आप मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने शरीर पर बुद्ध से संबंधित जो हरे रंग के कपड़े होते हैं वो धारण करके बुद्ध को मजबूत कर सकते हैं। अपने कक्ष में हरे रंग के पर्दे लगा सकते हैं, पलंग के ऊपर हरे रंग की चादर, तकिए का कवर लगा सकते हैं कि भी बुद्ध की प्रबलता को प्राप्त कर सकते हैं। आप बुधवार के दिन तोतों को हरी मिर्च या अमरूद आदि खिला के भी बुद्ध की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। कई तरह के व्यापारों में, आप कपड़े का व्यापार करते हैं, होटल इंडस्ट्री है, डेयरी है, तो ऐसे लोगों के लिए तोतों को पालन करना, तोताओं को सेवा करना भी बहुत मददगार है। इसके साथ में एक उपाय और आप कर सकते हैं। कांसे या चांदी के टुकड़े बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र में बांध के रख लें। इनकी संख्या 11 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है, और उस कपड़े में कांसे के या चांदी के टुकड़ों की गांठ बांध के अपनी जेब में रखें। इससे आपको बुद्ध संबंधी जो भी कारोबार करेंगे, जो भी व्यापार करेंगे, उसमें कभी आप ना तो पीछे मुड़ के देख पाएंगे, ना आपको किसी तरह की हानि होगी। ये बहुत चमत्कारिक उपाय है। इसके माध्यम से बुद्ध को प्रबल बनाने में, बुद्ध की अनुकंपा प्राप्त करने में बहुत मदद मिलती है। बुद्ध के बहुत सारे और भी प्रारूप हैं। बुद्ध तो 9 ग्रहों में एक प्रमुख ग्रह है। बुद्ध जब सूर्य के साथ में बैठते हैं तो बुद्ध आदित्य योग बना देते हैं, जो हमें बुद्धि प्रवीणता प्रदान करता है। लेकिन बुद्ध और उस सूर्य का मिलन सिर्फ बुद्ध आदित्य योग का ही परिणाम नहीं देता, ये हमारे गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि भी लाने में मदद करता है। क्योंकि लाल किताब में सैकड़ों ऐसी कुंडलियाँ हैं जिनमें बुद्ध सूर्य के साथ विराजमान हो और फिर उनके साथ में शुक्र बैठ जाए तो गृहस्थ जीवन ही नष्ट होकर रह जाती है। ऐसे लोगों की गृहस्थ जीवन में निरंतर कुछ ना कुछ कटुता, कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। तो बुद्ध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बुद्ध को शुभ रख के उसके गुण लेकर हम अपने जीवन में नहीं, अपने बच्चों के जीवन में, खास करके अपने बेटी के, बहन के, बुआ के जीवन में सुख समृद्धि भर सकते हैं। हम व्यापारिक क्षेत्र में तो व्यापार में ही पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की बहुत सारी और जो जानकारी है मैं अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।